तुम्हारा काम क्या है ये ठीक से तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे घर वालों को समझ नहीं आता, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह की बात को इधर उधर कर दी जाती है। सब कुछ करते हुए भी तुम्हारे काम का कोई मायना नहीं, तुम्हारी काम की कोई अहमियत नहीं। ये तुम्हारे घर वालों की गलती नहीं है। असलियत तो ये है ना कि असलियत से वो भी वाकिफ़ नहीं है, इसलिए ये उनकी नादानी है। समय के बदलते के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में बहुत बदलाव आ गए हैं। कुछ तुम्हारे घर वाले बहुत पुराने ख्यालातों वाले हैं, वो नई चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनके मन में कोई अगर बात बुरी लग जाए ना तुम्हें, तो उसे दिल से लगा कर मत घूमो, उसे स्मरण करके अपने आप को रोको मत, आगे बढ़ते जाओ। और तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें भी कभी कभी समझ नहीं आता, क्योंकि वो तुम थोड़ी कर रहे हो, वो तो मैं तुमसे करवा रहा हूँ। इसलिए और हमेशा याद रखो कि जैसे जैसे हर रात आ रही है ना, हर गुजरती हुई रात के साथ तुम्हारा कष्ट कम होता जा रहा है, और हर आती हुई सुबह के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आती जा रही हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सुनता हूँ, तुम रात को सोते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, पूरी रात वहीं बैठे रहता हूँ जहाँ तुम सोए रहते हो। तुम्हारी भी रक्षा हो रही है, और जो तुम्हारे घर पर नए सदस्य आएंगे ना, उनकी भी रक्षा हो रही है। सबकी चिंता छोड़ दो मुझ पर। तुम्हें लगता है कभी कभी कि ये कैसे परिवार वाले लोग हैं, पागल ही है शायद सबके सब, जिन्हें सीधी बात सीधे तरीके से समझ ही नहीं आती। पर ये ऐसे ही हैं, इन्हें ऐसे ही स्वीकार करो। बदलने की कोशिश करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। इन्हें उसी तरह स्वीकार कर लो, जो उनके मामले हैं ना उनमें तुम मत पड़ो। तुम एक शांत स्वभाव वाले, खुशी से जीने चाहते हो, तुम कुछ उस तरह के इंसान हो। और कुछ ऐसे लोग हैं ना जिन्हें मैं कितनी भी खुशियाँ दे दूँ, तुम्हारे ही घर के कुछ लोग, वो दुख ही खोजेंगे, क्योंकि उन्हें दुख में जीने में ज़्यादा आनंद आता है। क्या है ना कि दुख उनके जीने का कारण बन जाती है, और खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका स्वभाव बहुत अलग है, और तुम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। उन्हें मैंने भी लाख समझाई, मेरी सच्चरित्र का पाठ करते हैं, मेरी ही पूजा आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं। तुमसे ज़्यादा प्रवचन सुन रखे हैं उन लोगों ने, लेकिन फिर भी जो बात तुम में खास है ना, वो उनमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, जिसमें उम्र से पहले ही सब कुछ समझने की शक्ति ज़्यादा आ गई है, जो उम्र से पहले ही बड़ा हो गया है। तुम मेरे वो बच्चे हो, पर बड़ा हुआ तो बड़े होने का फ़ायदा भी मिलेगा तुम्हें, नुकसान कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम ये याद रखना, और सुनो मेरी बात, अब की बार तुम खरीदारी करने जाओ ना, तो उस खरीदारी में भी मुझे शामिल करना। तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं भी रहूँगा तुम्हारे साथ। और रात को जब गरम गरम रोटियां बनेंगी, तो तुम्हारा ये साईं भी आएगा खाने के लिए। मुझे केवल 2 रोटी परोस दिया करो, मैं उसी में खुश हो जाऊँगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो।